एक आरामदायक घर में, जिसकी हर दीवार कहानियां सुनाती थी, बब्बा मम्मी अपने 5 पोतों के साथ रहती थी। ये पांचों उनके दिल का टुकड़ा थे। अनिल सबसे बड़ा और समझदार था, जो हमेशा अपने भाइयों का ध्यान रखता था। करण सबसे ज्यादा शैतान और चंचल था, जिसकी शरारतें घर में रौनक लाती थीं। उसके बाद था रवि, जो शांत और बहुत सोचने वाला था। फिर आया सुनील, जो बहादुर और साहसी था। सबसे छोटा था तरुण, जो हमेशा अपनी दादी के आंचल से चिपका रहता था। शाम का समय था। गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू हवा में घुली थी और सब बब्बा मम्मी के पास सिमट कर बैठ गए थे। बब्बा मम्मी, अनिल ने कहा, आज फिर से अपनी कहानियों के पिटारे से कोई नई कहानी सुनाओ। बब्बा मम्मी मुस्कुराई। उनकी झुर्रियों वाली आंखों में प्यार की चमक थी। तो सुनो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक मेहनती नील परी की कहानी सुनाऊंगी। मेहनत का फल। नील परी की कहानी। एक घने जंगल में, जहां इंद्रधनुष के रंग बिखरे थे, एक नील परी रहती थी। उसका नाम था नीला। नीला बहुत मेहनती थी। उसका काम था जंगल के फूलों को पानी देना और उनकी देखभाल करना, ताकि वे हमेशा खिले रहें। बाकी परियां, जो लाल, पीली और हरी थीं, बहुत आलसी थीं। वे कहती थी, नीला, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? फूल तो अपने आप भी उग जाते हैं। लेकिन नीला उनकी बात नहीं सुनती थी। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती और अपने काम में लग जाती। वह हर फूल को प्यार से सहलाती, हर कली को पानी देती और हर पौधे की टहनियों को सीधा करती। जब उसके हिस्से के सारे फूल खिल जाते, तो वह दूसरे आलसी परियों के फूलों की भी मदद करती, ताकि उनका जंगल हमेशा सुंदर बना रहे। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। हवाएं तेज चलने लगी और काले बादल आसमान में छा गए। सारी परियां डर गईं। तूफान आया और उसने पूरे जंगल को हिला दिया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने पेड़ों को झुका दिया। जो फूल मेहनत से नहीं सींचे गए थे, वे सब झड़ गए। लेकिन नीला के फूलों को कुछ नहीं हुआ। उसकी महीनों की मेहनत और लगन ने उनकी जड़ों को इतना मजबूत बना दिया था कि वे तूफान का सामना कर सके। जब तूफान चला गया और सूरज निकला, तो सबने देखा कि जहां तहां बिखरे फूलों के बीच नीला का फूलों का बगीचा एकदम हरा भरा और सुंदर था। बाकी परियां बहुत शर्मिंदा हुईं। उन्होंने नीला से माफी मांगी और उसकी मेहनत को सलाम किया। उस दिन से वे सब भी नीला की तरह मेहनती बन गईं और उन्होंने मिलकर अपने जंगल को पहले से ज्यादा सुंदर बना दिया। अनिल ने कहा, मैंने सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम किसी काम को दिल से करते हैं, तो उसका फल जरूर मिलता है। करण ने कहा, मैंने सीखा कि जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। अगर हम आलस करेंगे, तो हमें ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। रवि ने कहा, मैंने सीखा कि एकजुट होकर काम करने से ही बड़ी मुसीबतें दूर होती हैं। सुनील ने कहा, मैंने सीखा कि दूसरों की मदद करने से हमारा अपना काम भी सफल होता है। नीला परी ने दूसरों की मदद की, इसीलिए उसका बगीचा भी बचा रहा। तरुण ने कहा, हमें हमेशा खुश और मेहनती रहना चाहिए। चलो बच्चों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अब कल एक नई कहानी सुनाऊंगी।